एक 18 साल का लड़का था। वह अपने माँ बाप की बहुत रिस्पेक्ट करता था, उनकी हर बात मानता था। उसका सिर्फ एक ही सपना था, अपने माँ बाप को खूबसूरत सी जिंदगी देना। लेकिन उसकी एक बुरी आदत थी, वह अपने कामों को टालता बहुत था। आज के कामों को कल करूँगा, लेकिन इस वायदे को वह कभी पूरा नहीं करता था। पूरे दिन मोबाइल चलाता रहता था, बहाने बनाता रहता था। जैसे तैसे समय बीतता गया, वह बहाने बनाता गया। उसकी उम्र अब 22 साल हो गई थी। उसके माँ बाप बूढ़े हो चुके थे, लेकिन आज भी उस लड़के की मोबाइल चलाने की आदत और काम को कल पर टालने की आदत नहीं गई। इसी की वजह से वह अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर पाया था। लेकिन एक दिन अचानक उसके माँ बाप इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। उस लड़के को जब यह पता चला तो वह बहुत दुखी होता है। उसे यकीन ही नहीं हो पा रहा था कि अब वह अकेला हो चुका है। वह अपने माँ बाप के सपने को पूरा नहीं कर पाया। वह फूट फूट कर रोने लगा कि मैं अपने कंफर्ट जोन में फंसा रहा, अपने कामों को कल पर टालता रहा और अपनी बुरी आदतों की वजह से अपने माँ बाप की खुशी को अपने 2 पल की खुशी के नीचे दबाता रहा। अब वह लड़का बहुत पछता रहा था, लेकिन अब पछताने से क्या फ़ायदा? अब कामयाब होने से भी क्या फ़ायदा? अब तो वो इंसान ही नहीं है जिसके लिए कामयाब होना था। कुछ दिन बीत जाने के बाद उस लड़के को उसके घर में एक खत मिला, जिसमें उसके माँ बाप ने लिखा था, बेटा मुझे तुझ पर हमेशा गर्व रहेगा। हमें तुझ पर पूरा भरोसा है कि तुम एक दिन कामयाब जरूर होगे। लेकिन जब तक तुम्हें एक खत मिलेगा तब शायद हम इस दुनिया में होंगे या ना होंगे, लेकिन हमारा एक ही सपना है, तुम्हें कामयाब होते हुए देखने का। चाहे हम इस दुनिया में रहें या ना रहें, तुम कामयाब जरूर होना। इतना पढ़ने के बाद उस लड़के के पैरों तले से जमीन खिसक गया और वह फूट फूट कर रोने लगा और खुद से वादा किया कि मैं अपने माँ बाप के सपने जीते जी तो पूरा नहीं कर सका, लेकिन अब और नहीं। अब ना तो बहाना होगा और ना ही डिस्ट्रैक्शन होगा। सब कुछ छोड़कर वह लड़का खूब मेहनत करने लगा और कुछ साल बाद वह लड़का इतना सक्सेसफुल हो गया कि दुनिया भर में उसका नाम होने लगता है। फिर वह अपने माँ बाप के तस्वीर के सामने जाकर कहता है कि मम्मी पापा, मैंने आप दोनों का सपना पूरा कर दिया। दोस्तों, कुछ लोग 2 पल की खुशी के लिए अपने माँ बाप के सपने को उनके जीते जी पूरा नहीं कर पाते। अपने माँ बाप की खुशी से ज़्यादा उनके लिए अपने बाबू सोना का SMS जरूरी होता है। दोस्तों, जिस SMS का तुम घंटों घंटों तक वेट करते हो, अगर तुम कामयाब नहीं हुए तो यही बाबू सोना तुम्हें एक दिन ये बोलकर चली जाएगी कि बाबू मेरे पापा नहीं मान रहे। इसलिए मेरे दोस्त, अभी भी वक्त है। सभी फालतू कामों को छोड़कर केवल मेहनत करो।